रहीम यार खान में कच्चे केला के बादशाह में डाकुओं का पुलिस के काफिले पर हमला। हेड कांस्टेबल नजर अब्बास, अब्दुल्ला, अंस सतार और अहमद नवाज समेत 12 एहलकार शहीद, 7 जख्मी। रॉकेट लॉन्चर हमले के बाद फायरिंग, मुतादिद एहलकार लापता, 5 एहलकारों को रेस्क्यू कर दिया गया। मजीद जानी नुकसान का खदशा, जख्मी और लाशें शेख ज़द अस्पताल मुंतकिल। तर्जमान पुलिस के मुताबिक पुलिस की 2 गाड़ियां हफ्तावार ड्यूटी करके वापस आ रही थीं। एक गाड़ी खराब हुई, अचानक रॉकेट लॉन्चर से हमला हुआ। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का नोटिस, RPO बहावलपुर से रिपोर्ट तलब। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के एहलकारों की शहादत पर गहरे रंज और दुख का इजहार, सोगवार खानदानों से इजहार हमदर्दी और ताज़ियत। वज़ीर आला पंजाब का लापता पुलिस एहलकारों को बाजियाब कराने के लिए ऑपरेशन का हुक्म, जख्मी पुलिस एहलकारों को बेहतरीन तिबी इमदाद फराहम करने की हिदायत। IG पुलिस से फौरी रिपोर्ट तलब कर दी। वज़ीर आला की हिदायत पर सेक्रेटरी दाखिला पंजाब, IG पंजाब, एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच, एडिशनल IG CTD और सीनियर अफसरान रहीम यार खान में रवाना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के रहीम यार खान में पुलिस काफिले पर डाकुओं के हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत, पुलिस के जवानों की शहादत पर गहरे दुख और गम का इजहार, शहदा की बुलंदी दर्जात और अहल खाना के लिए सब्र जमील की दुआ, जख्मी पुलिस एहलकारों को बेहतरीन तिबी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। वज़ीर आज़म की कच्चे के इलाके में हमलावरों के खिलाफ फौरी और मौसर कार्रवाई की हिदायत, जिम्मेदारान की निशानदही करके इन्हें करार वाकई सजा दिलवाने की हिदायत। कहा पुलिस के अफसरान और जवान अपनी जान की परवाह किए बगैर जुर्म पेशा अफराद और तकरीबकारों का सदेमाप करते हैं। मुझ समेत पूरी कौम पुलिस के बहादुर और फर्ज शिनास अफसरान और जवानों को खराज तहसीन पेश करती है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पुलिस गाड़ियों पर डाकुओं के हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत, एहलकारों की शहादत पर अफसोस का इजहार। कहा शहदा के लवाहिकीन के साथ खड़े हैं। मुबारक सानी केस, सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। उलमाए कराम की तजावीज़ भी मंजूर। अदालत ने 6 फरवरी और 24 जुलाई के फैसलों से मुतनाज़ पैराग्राफ हज़फ कर दिए। अदालत ने पैराग्राफ नंबर 7, 42 और 49C को फैसले से हज़फ कर दिया। फैसले के हज़फ शुदा पैराग्राफ को अदालती नज़ीर के तौर पर पेश नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने फैसला पढ़कर सुनाया। केस की आज की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी, तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। हुक्मनामा अदालत में उलमा की जानिब से तीनों पैराग्राफ्स को हज़फ करने की इस्तदा की गई थी। मौलाना फजलुर रहमान ने अदालत में राय दी थी कि सुप्रीम कोर्ट खुद को सिर्फ जमानत तक महदूद रखे। दौरान समाअत चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने रिमार्क्स दिए कि अदालती फैसले में जो गलती और एतराज़ है हमें निशानदेही करें। अब हमें आगे की तरफ देखना चाहिए। मैं कोई गलती से बालातर नहीं हूँ। मेरी हर नमाज के बाद एक ही दुआ होती है कि कोई गलत फैसला ना हो। हमारा मुल्क इस्लामी रियासत है, इसलिए अदालती फैसलों में कुरान और हदीस के हवाले देते हैं। मौलाना फजलुर रहमान का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आज यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। कहा सुप्रीम कोर्ट ने मुबारक सानी केस के हतमी फैसले का ऐलान किया। अदालत ने 6 फरवरी और 24 जुलाई के काबिल एतराज़ हिस्सों को हज़फ कर दिया। अदालत ने आज मस्बत रवैये का इजहार किया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करते हैं। सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। इस मौजू पर पार्लियामेंट में कोई इख्तलाफ नहीं था। बड़ी कामयाबी पर उम्मत मुस्लिमा कौम और दीनी जमातों को मुबारकबाद देता हूँ। दुनिया की कोई ताकत अक़ीदा ख़त्म नबूवत के खिलाफ साजिश नहीं कर सकती। आलमी ताकतों को कहना चाहते हैं गैर आइनी अमल को सपोर्ट न करें। पाकिस्तान की कौमी असम्बली के फैसले को तस्लीम किया जाए। सूद के मसले पर भी पूरी कौम और उलमाए कराम मुतफ़िक़ हैं। बैंकों ने इस हवाले से स्टे लिया हुआ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पीपल्स पार्टी वफ़द की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुल्क में महंगाई और बिजली के ज़्यादा बिलों का मामला उठाया। वज़ीर आज़म ने कहा हम भी मुल्क से महंगाई का खात्मा चाहते हैं। हुकूमत आवाम दोस्त पॉलिसियाँ बनाने की कोशिश कर रही है। पीपल्स पार्टी ने पंजाब में तहरीरी माहिदे पर अमल दरामद न होने का शिकवा किया। पंजाब हुकूमत में पीपल्स पार्टी को मुसलसल नज़रअंदाज किया जा रहा है। मुलाकात में मुल्क को दरपेश चैलेंजेस का मिलकर मुकाबला करने पर इतफाक़ किया। पीपल्स पार्टी और नून लीग की कोऑर्डिनेशन कमेटियों का इजलास इतवार को गवर्नर हाउस लाहौर में बुला लिया गया। इजलास में नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान मामलात हल कर लिए जाएंगे।
मजहबी जमात के एहतजाज की कॉल। तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद में होने वाला जलसा मुलतवी कर दिया। आजम सवाती ने बैरिस्टर गौहर की मौजूदगी में जलसा मुलतवी करने का ऐलान किया। कहा, बानी पीटीआई की हिदायत पर जलसा 8 सितंबर को होगा। सीनियर रहनुमा आजम सवाती की अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात। आजम सवाती ने मजहबी जमात के एहतजाज से मुतालिक आगाह किया। बानी पीटीआई ने हिदायत की किसी भी इंतशार से बचने के लिए जलसा मुलतवी कर दिया जाए। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ मकामात पर लगे कंटेनर्स हटा दिए गए। डी चौक, नातरा चौक, फैजाबाद, करनौल, काहना और टी चौक के मकाम से भी कंटेनर हटा दिए गए। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने बानी पीटीआई के तरनोल जलसा मुलतवी करने की तौसीक कर दी। बानी के फैसले ने साबित किया कि तहरीक इंसाफ पुरअमन सियासत पर यकीन रखती है। इंतशारी टोले की साजिशों को नाकाम बनाने के लिए सियासी कीमत अदा करने से गुरेज नहीं करेंगे। मुल्क भर में आइंदा तमाम जलसे मुकर्ररा वक्त पर होंगे और इनमें हुकूमती मुदाखलत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कमेटी मेंबरान बानी पीटीआई के सियासी विजन को आगे बढ़ाने के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार रहेंगे। पाकिस्तान और अवाम का मुस्तकबिल इसी विजन की तकमील में पनहा है। कोर कमेटी का एलामिया। इस्लामाबाद इंतजामिया ने पीटीआई को 8 सितंबर को जलसे की इजाजत दे दी। जलसे के लिए 40 नकाती शराइत से भी आगाह कर दिया। 8 सितंबर को इंतजामिया जलसे को सिक्योरिटी फराहम करेगी। जलसा करने वाले अफराद किसी भी शहरी के बुनियादी हकूक को मुतासिर नहीं करेंगे। धरना देने रियासती इदारों के खिलाफ तकरीर की इजाजत नहीं होगी। स्टेज के लिए शुरका की फहरिस्त 12 घंटे कबल इंतजामिया को मुहैया करना होगी। शुरका शाम 4 बजे इकट्ठे होंगे और 7 बजे जलसा खत्म करना होगा। लाठी या किसी भी किस्म का हथियार किसी के पास ना हो। शुरका की हिफाजत की मुकम्मल जिम्मेदारी मुंतजमीन पर होगी। किसी भी सिक्योरिटी सूरत हाल पर जलसे का एनओसी मनसूख कर दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के तलबा के वफ्द की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने तलबा को पाकिस्तान आमद पर खुशामदीद कहा। तलबा से गुफ्तगू में कहा, हुकूमत गवर्नेंस के निज़ाम को बेहतर बनाने पर तवज्जो मरकूज कर रही है। बैरूनी और अंदरूनी कर्जाजात मईशत के लिए चैलेंज है। माशी इस्तेहकाम के जरिए इस चैलेंज पर जल्द काबू पा लेंगे। हुकूमती कोशिशों से पहली बार IT से मुंसलिक बरामदात $3.2 बिलियन से तजावुज़ की, जो खुशाइद है। पाकिस्तान की एक बड़ी आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है। कोशिश है नौजवानों के लिए मौक़ों से भरपूर मुस्तक़बिल हो। नौजवानों की फ़नी और तकनीकी तरबियत अव्वलीन हुकूमती तरजीहात पर शामिल है। तलबा के वफ्द ने इंटरैक्टिव सेशन में शिरकत और सवालात का मौका देने पर वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर से हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के तलबा के वफ्द की मुलाकात। इलाकाई अमन और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने में पाकिस्तान के अहम किरदार पर गुफ्तगू। दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दामात और जमहूरी इक़दार के फ़रोग़ के आज़म के हवाले से भी आगाही दी गई। आर्मी चीफ ने सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए तालीम और तामीरी सोच पर जोर दिया। ज़ाती तजुर्बात की बुनियाद पर अपनी राय कायम करने की अहमियत को भी उजागर किया। कहा, डिजिटल दुनिया में जाली खबरों और गलत मालूमात से खतरे लाहक है। आर्मी चीफ ने तलबा को तामीरी सोच के साथ सूरत हाल का जायजा लेने पर जोर दिया। तलबा ने तामीरी और बामकसद आगाही पर आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया। 44 रुकनी वफ्द में 9 ममालिक के तलबा शामिल थे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के तलबा की मुलाकात मुख्तलिफ तलबा से राब्तों के सिलसिले की एक कड़ी है। मुलाकातों का मकसद नौजवान नस्ल को सूरत हाल से आगाही देना है। ISPR। समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए रकूम भिजवाने के मंसूबे का निफाज। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, बूना रास्त कनेक्टिविटी मंसूबा पाकिस्तान और अरब ममालिक के दरमियान अहम संग मील है। डिजिटल निज़ाम रास्त को अरब मॉनेटरी फंड के तहत बूना से जोड़ा जा रहा है। बूना रास्त पाकिस्तान का पहला क्रॉस बॉर्डर टेलीकॉम की मुंतकली का निज़ाम है। अवाम के लिए सहूलत और कारोबार फ़रोग़ पाएगा। मनसूबे से पाकिस्तान और अरब ममालिक में रकूम की मुंतकली शफाफ और मौसर अंदाज में हो सकेगी। अरब ममालिक से पाकिस्तानी शहरी रकूम की मुंतकली कर सकेंगे। पाकिस्तान का कौम रकूम की डिजिटल मुंतकली का बुनियादी ढांचा मजबूत होगा। बूंदा रास्त मनसूबा तरसीलात ज़र में भी इजाफे का सबब बनेगा। मनसूबे से हवाला और हुंडी का खात्मा होगा। वज़ीर-ए-आज़म से अरब मॉनेटरी फंड के चेयरपर्सन की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, ज़र मुबादला को कानूनी तरीके से मुल्क में लाने के लिए हुकूमत इक़दामात उठा रही है। मुल्क में ई-कॉमर्स के शोबे और मईशत की डिजिटाइजेशन हमारी अव्वली तरजीह है।
वज़ीर आला पंजाब ने मजदूरों की माली इमदाद की रकम 7500 से बढ़ाकर 10,500 कर दी। हिम्मत कार्ड के लिए क्या अहलियत होगी, रकम कैसे मिलेगी, तफसीलात सामने आ गई। दस्तावेजात के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब हिम्मत कार्ड से मुख्तलिफ फेज़ में 65,000 माजूर अफराद मुस्तफ़ीद होंगे। 7500 के बजाय समाही 10,500 रुपये मुंतकिल किए जाएंगे। वो माजूर जिन्हें जिला या तहसील असेसमेंट बोर्ड से माजूरी का सर्टिफिकेट मिलेगा वही स्कीम के लिए अहल होंगे। किसी भी हुकूमती इदारे से माली इमदाद लेने वाले अहल नहीं होंगे। स्कीम से मुस्तफ़ीद होने के लिए पंजाब का शहरी होना ज़रूरी होगा। माजूर अफराद बैंक ऑफ पंजाब से हिम्मत कार्ड बनवा सकेंगे जिससे बजरिया ATM रकम निकलवाई जा सकेगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत ECC इजलास में ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के लिए फ़ंड्स मंजूर। रवा माली साल में ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के लिए 20 अरब रुपए की मंजूरी। ECC ने 1 लाख मेट्रिक टन चीनी बरामद की भी इजाज़त दे दी। ECC के मुताबिक अफगानिस्तान के लिए चीनी के बरामद बैंक के चैलेंजेस से जरिए मशरूत होगी। चीनी की रिटेल कीमत में इजाफे की सूरत में बरामद फैसले पर नजरसानी होगी। हुकूमत माहाना बुनियादों पर चीनी की कीमतों का जायजा लेगी। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने मुख्तलिफ सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की मंजूरी भी दी। FC खैबर पख्तूनख्वा के लिए 27 करोड़ 62 लाख से जायद की ग्रांट मंजूर। रेकोडिक मंसूबे पर सिक्योरिटी अखराजात के लिए 1 अरब 95 करोड़ 19 लाख की ग्रांट मंजूर। कराची के सार्फिन को एक बार फिर बिजली के झटके देने की तैयारी की। इलेक्ट्रिक की बिजली फी यूनिट 3 रुपये 9 पैसे मजीद महंगी करने की दरख्वास्त जुलाई की माहाना फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की मद में जमा कराई गई। नेपरा के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर 29 अगस्त को समाप्त करेगी। मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर 6 अरब 20 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। अमेरिका में सदारती इंतखाबात की गहमा गहमी। डेमोक्रेट पार्टी के कन्वेंशन का चौथा और आखिरी रोज। कमला हैरिस आज सदारती उम्मीदवार की नामजदगी बाकायदा तौर पर कबूल करेंगी। कमला हैरिस नामजदगी कबूल करने के बाद कन्वेंशन से खिताब भी करेंगी।